ओम शांति। 16 अक्टूबर 2024 आज के मुरली की महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम माता पिता के सम्मुख आए हो अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। प्रश्न मुरली का, एक बाप ही रिजर्व में रहते पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए, इसलिए बाप रिजर्व में रहता है। प्रश्न, देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? उत्तर, क्योंकि पवित्र हैं। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। मुख्य है पवित्रता। ओम शांति। मीठे मीठे सिकेलेधे बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। वह बाप भी है, माता पिता भी है। तुम गाते थे ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, सब पुकारते रहते हैं। किसको पुकारते हैं? परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में आता कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले। सुख घनेरे किसको कहा जाता है वह भी नहीं समझते। अभी तुम यहाँ सामने बैठे हो, जानते हो यहाँ कितने दुख घनेरे हैं। यह है दुख धाम, वह है सुख धाम। किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि हम 21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। तुमको भी पहले यह अनुभव नहीं था। अभी तुम समझते हो हम उस परम पिता परमात्मा माता पिता के सामने बैठे हैं। जानते हो हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए ही यहाँ आते हैं। बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी समझ लिया है। हम पहले घनेरे सुख में थे, फिर दुख में आए। यह भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए फिर मुरझा जाते हैं। छुई मुई अवस्था हो जाती है, माया वार कर लेती है। वह जो खुशी होनी चाहिए वह नहीं रहती। नंबरवार पद तो है ना, स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु वहां भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं ना। वह गरीब प्रजा और वह साहूकार। बाबा कहते स्वर्ग में भी ऐसे हैं तो नरक में भी ऐसे हैं, ऊंच और नीच। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे है ना। मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से। पवित्र हैं तो उनको देवता कहा जाता है। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए। देवताएं सदा सुखी थे, मनुष्य कोई सदा सुखी हो ना सके। सुख होता ही है देवताओं को। इन देवताओं की ही तुम पूजा करते थे ना, क्योंकि पवित्र थे। अभी बाबा के ज्ञान में आने से पहले हम इन मूर्तियों की पूजा करते थे ना, तो सारा मदार है पवित्रता पर। बाबा कहते हैं विघ्न भी इसमें ही पड़ते हैं, है ना। पवित्रता में ही बाबा कहते हैं विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि उसी में तो माया विकार आकर के बार बार बाबा की याद में नहीं रहने देते, और जब नहीं रहने देते तो हम बाप समान नहीं बनते। और बाप ही पवित्रता का सागर है, तो वही पवित्रता और सुख और दुख से निकालता है।
तो बाबा कहते हैं चाहते हैं दुनिया में पीस हो। बाबा कहते हैं सिवाय पवित्रता के शांति कभी हो ना सके। पहली पहली मुख्य है ही पवित्रता की बात। पवित्रता से ही सुधरी हुई जो चलन होती है। बाबा कहते हैं पवित्रता से ही सुधरी हुई चलन होती है। पतित होने से फिर चलन बिगड़ती है, समझना चाहिए। अब हमको फिर से देवता बनना है तो पवित्रता जरूर चाहिए। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए क्या है वो सुखी हैं। तो बाबा कहते हैं देवताएं तो पवित्र हैं, तो तब तो अब पवित्र मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की, पुकारते भी हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इन पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम जब पवित्र तमो प्रधान नहीं, जब तुम पवित्र थे, सतो प्रधान थे तो शांति थी, और जब तुम तमो प्रधान हो तो अशांति है। तो बाबा कहते जब तुम सतो प्रधान थे तो शांति थी, सुख भी था। तुम बच्चों को अब याद आई है कल की तो बात है, तुम पवित्र थे तो अथाह सुख शांति सब कुछ था, धन भी था। अब फिर तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें पहली मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी बनना। यह तो गायन है, यह है ज्ञान यज्ञ, इसमें विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं। आसुरी सांप्रदाय और देवी सांप्रदाय भी गाई हुई है। तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग में यह देवता थे। भल सूरत तो मनुष्यों की है, परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है। वहां है संपूर्ण सतो प्रधान, कोई भी खामी वहां होती नहीं, हर चीज परफेक्ट होती है। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। यह मुसाफिर तो एवर गोरा है, जो तुमको सांवरे से आकर गोरा बनाते हैं। योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो ना। बाबा कहते हैं ये आता है जो मुसाफिर, हसीन मुसाफिर, वो तुम्हें हसीन बनाता है। जो तुमको सांवरे से आकर गोरा बनाते हैं वहां नेचुरल ब्यूटी होती है, खूबसूरत बनाने की दरकार नहीं रहती। सतो प्रधान होते ही है खूबसूरत, है ना। सीरत तो उनकी सांवरी रहती है, अंदर से कितने प्यारे होते। फिर वही तमो प्रधान होने से काले हो पड़ते हैं। नाम ही है श्याम और सुंदर। आत्मा जब पवित्र है, पावन है, गुणों से भरपूर है तो सुंदर है। आत्मा जब आसुरी अवगुण वाली विकारों से भरपूर है तो श्याम है। तो श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं, इसका अर्थ कभी कोई बता ना सके सिवाय बाप के। भगवान बाप जो बातें सुनाते हैं वह और कोई मनुष्य सुना नहीं सकेंगे। चित्रों में स्वदर्शन चक्र देवताओं को दे दिया है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं। वह क्या करेंगे शंख आदि। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण बच्चे हो, शंख ध्वनि भी तुमको करनी। तुम जानते हो अब विश्व में कैसे शांति स्थापन हो रही है। साथ में चलन भी अच्छी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हो ना, परंतु कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं। सुधारने वाला और है, वह शिव बाबा तो है निराकार। उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो। शिव बाबा की महिमा अलग है, देवताओं की महिमा गाते हैं, परंतु हम ऐसे कैसे बने। आत्मा ही पवित्र और आत्मा ही अपवित्र बनती है ना। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है, जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर यह शरीर पतित नहीं रहेगा, फिर जाकर
जाकर पावन शरीर लेंगे। यहाँ तो पावन शरीर हो ना सके। पावन शरीर तब हो जब प्रकृति भी सतो प्रधान हो। नई दुनिया में हर एक चीज सतो प्रधान होती है, हर एक चीज सुख देने वाली होती है। पांच तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। तो अभी पांच तत्व तमो प्रधान है, इसलिए कितने उपद्रव होते रहते हैं, कैसे मनुष्य मरते रहते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ मर पड़ते, जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते हैं। यह सब तत्व तुमको मदद करते हैं। विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती है, तूफान लगते, यह है नेचुरल आपदाएं। वह बॉम्ब शादी जो बनाते हैं वह भी ड्रामा में नोंद है, उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, वह तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। अर्थक्वेक आदि कोई मनुष्यों के बनाए हुए नहीं है। यह आपदाएं सब आपस में मिलती हैं, पृथ्वी से हल्काई होती है। तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं नई दुनिया में। माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं ना, तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है, फिर सब हल्के शांत सुखी हो जाएंगे। जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी में होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने। जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर सब धर्म विनाश हो जाते हैं। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह ख्याल भी नहीं था, अभी समझते हो। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाकी अनेक धर्मों का सब विनाश। यह कर्तव्य एक बाप ही करते हैं, दूसरा कोई कर ना सके। बाबा कहते हैं सिवाय एक शिव बाबा के ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य किसका हो ना सके। बाप है ऊंचते ऊंच, तो उनका कर्तव्य भी ऊंचते ऊंच है। करण का रावण हार है ना। तुम नॉलेज सुनाते हो, बाप आया हुआ है इस सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझ उतारने के लिए। यह तो गायन भी है ना। बाप आते हैं एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करने। तुमको अब कितना उच्च महात्मा बना रहे हैं। महात्मा देवता बिगर कोई होता नहीं। यहाँ तो अनेकों को महात्मा कहते रहते हैं, परंतु महात्मा कहा जाता है महान आत्मा को। राम राज्य कहा ही जाता है स्वर्ग को, वहां रावण राज्य ही नहीं है। जब रावण राज्य है तब राम राज्य नहीं है, तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता। इसलिए उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय सुख पाएंगे। अपूर्ण तो इतना सुख पा ना सके। स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं, फर्क दिखाई पड़ता है। डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम, कोई की बहुत जास्ती है। एडवोकेट वकील किसी का दिन में 1.5 लाख है तो किसी का 20,000 भी नहीं। तो वैसे ही देवताएं तो देवताएं होते हैं, परंतु मर्तबे का फर्क कितना पड़ जाता है। बाप आकर तुमको उच्च पढ़ाई पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर, सांवरा कृष्ण भी दिखाते हैं। हाँ, श्रीनाथ जी में देखो बचपन का श्री कृष्ण छोटे में काला बनाया, तो श्री कृष्ण सांवरा थोड़े ही होता है, वो तो सतो प्रधान होता है ना, गोरा होता है। तो तुम समझते हो बरोबर हम शुरू से लेकर कैसे पाठ बजाते आए हैं। पहले देवता थे, फिर देवता से असुर बने। बाप ने 84 जन्मों का राज भी समझाया है, जिसका और कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर सब राज समझाते। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ना, तुम भाई भाई थे ना, सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था, बाप था और तुम सब आत्माएं भाई भाई थे और कोई संबंध नहीं था।
बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो ड्रामानुसार रिजर्व रहते हैं, उनका पार्ट ही ऐसा है। तुमने कितना समय पुकारा, वह भी बाप ने बताया है। ऐसे नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया है, नहीं, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया है। तुमको तो बाप सुखी बनाते हैं, अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके पास कल्प कल्प अनेक बार आए हैं। यह चक्र चलता ही रहता है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं और यह वर्षा पाते हैं। जो भी सब देहधारी हैं, सब स्टूडेंट हैं। पढ़ाने वाला है विदेही, यह उनकी देह नहीं है, खुद विदेही है। यहाँ आकर देह धारण करते हैं। देह बिगर बच्चों को पढ़ावे कैसे? सभी रूहों का वह बाप है। भक्ति मार्ग में सब उनको पुकारते हैं। बरोबर रुद्रमाला सिमरते हैं। ऊपर में है फूल और युगल मेरू, वह तो एक जैसे ही है। फूल को क्यों नमस्कार करते हैं? क्यों करते हैं? माला में जो फूल है उसको नमस्कार। यह भी अभी तुमको पता पड़ा है कि माला किसकी फेरते हैं। देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी माला फेरते हैं? माला देवताओं की है। अभी पढ़ते हो, फिर वहां जाकर देवता पद पाते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है, जो तुम बाप दादा द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो। बलिहारी पढ़ाने वाले की है। बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की है, वहां तो कोई बाप को याद भी नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम माला फेरते थे, अभी वह फूल आकर तुमको भी फूल बनाते हैं। शिव बाबा फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बनाते हैं। तुम गुलगुल बनते हो ना। आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी ही गरिमा है, तुम्हारी ही महिमा है। तुम ब्राह्मण बैठ आप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हो। तो तुम ब्राह्मण बैठ आप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हो। देवताएं स्वर्ग में रहते हैं। तुम जब देवता बन जाते हो, वहां तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी। अभी तुम ब्राह्मण बच्चों को ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिला है। बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेहद का वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, और कोई को भी ज्ञान नहीं मिलता। तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, परंतु माया फिर भुला देती है। तुमको कोई यह बाबा नहीं पढ़ाते हैं, यह तो मनुष्य है। ब्रह्मा बाबा थोड़े ना पढ़ाते हैं, यह भी पढ़ रहे हैं। यह तो सबसे लास्ट में था। सबसे नंबर 1 पतित वही फिर नंबर 1 पावन बनते हैं। कितना सुखी होते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाप तुमको कितना उच्च बनाते हैं। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। यह भी ड्रामा में नूत है। बाप कहते हैं मैं अगर आशीर्वाद दूं फिर तो सबको देता रहो। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वाद मिल जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा जैसे बाप परफेक्ट है, ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। दूसरा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सुदेवता बनने की सेवा करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। वरदान, धारणा स्वरूप स्वयं द्वारा
धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टांस अनुसार द्वारा सेवा का चांस आपको नहीं मिलता, बाबा कहते सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में ना आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है, लेकिन आप अपने धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। स्लोगन सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।